हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड बडी। पिछली वीडियो में हमने लिस्ट के फंक्शंस, स्ट्रिंग के फंक्शंस और टपल के कुछ फंक्शंस किए थे। और आज इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो फंक्शंस हमने यूज़ किए थे, आखिर वो फंक्शंस होते क्या हैं। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग फंक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे लैन फंक्शन, मिन, मैक्स और सम फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हम टॉपिक करने वाले हैं फंक्शंस, उस वर्ड का मतलब क्या है। तो फंक्शंस कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइंस होती हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक टास्क है मेरे पास, टास्क ए, और वो हो रही है 100 लाइंस में। तो मैं क्या करूँगा कि उसका एक फंक्शन बनाऊंगा और उस टास्क को मुझे जभी भी करवाना होगा तो मैं उन 100 लाइन को लिखने की जगह अपने फंक्शन को कॉल करूंगा, वो उस काम को कर देगा। फंक्शन का जो मेन काम है वो ये है कि वो हमारे सबसे पहले हमारे टाइम को बचाता है और हमारे कोड के अंदर नंबर ऑफ लाइंस जो होती है वो इस वजह से कम हो पाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ही टास्क को बार बार करना होता है, तो हमें बार बार उसके लिए अलग लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। हम एक फंक्शन के अंदर उन लाइंस को डिफाइन कर देंगे और जब भी हमें उस टास्क को करना होगा तो हम सिंपल अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे। पाइथन के अंदर बात करें तो जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस, एंड जो सेकंड टाइप होता है वो होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जो भी हमारे पास पाइथन के अंदर फंक्शंस है वो इन सिर्फ इन दो कैटेगरीज में लाई करेंगे, या तो फंक्शन वो बिल्ट इन फंक्शन होगा या फिर जो फंक्शन होगा वो होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि जो ये बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन आखिर क्या होते हैं। फंक्शंस का कॉन्सेप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही है, बस जो डिफरेंस होता है वो उनके सिंटैक्स में होता है और कैसे उनको डिफाइन करना है वो हर लैंग्वेज का अलग अलग रूल्स है। तो अगर मैं बेसिक बताऊं बिल्ट इन फंक्शंस की, तो ऐसे फंक्शन जो पाइथन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर पहले ही डिफाइन है, हमें बस उनकी कॉलिंग करनी होती है उनका इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। एंड इसके अपोजिट होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर से क्या समझ में आ रहा है कि इसको यूजर बना रहा है। यूजर कौन होता है? प्रोग्रामर। तो ऐसे फंक्शन जो प्रोग्रामर ने बनाए हैं, उनकी जो डेफिनेशन है वो प्रोग्रामर ने दी है, उनके जो कोड है वो प्रोग्रामर ने लिखे हैं। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे बिल्ट इन फंक्शन। अब पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन बहुत सारे हैं, तो इसको समझाने के लिए हम एक सैंपल कोड लिखेंगे जिसके अंदर हम एक इनपुट, एक दो नंबर्स को लेंगे और उनका सम प्रिंट करेंगे। दो नंबर हमें इनपुट लेने हैं और आउटपुट में उन दो नंबर्स का सम प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे num1, और हम इनपुट किस मदद से लेते हैं? हम लेते हैं इनपुट फंक्शन की मदद से। इनपुट, फिर यहाँ पर मैसेज में डाल देंगे एंटर num1, डबल कोट्स क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे num2 इक्वल टू इनपुट एंटर num2। देन अब हम इनका जो सम है वो प्रिंट करेंगे, तो सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, देन प्रिंट सम। तो ये हमने प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने दो नंबर्स को इनपुट लिया और एक सम वेरिएबल में इनका सम स्टोर किया। देन उसके बाद हमने उसको प्रिंट किया। अब देखिए, अगर हम कभी भी नंबर इंटीजर ले रहे हैं और उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए कि अगर हम इनपुट ले रहे हैं तो डायरेक्टली उसे इंट में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि इनपुट जो फंक्शन है उसका जो डिफॉल्ट टाइप, जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है स्ट्रिंग। तो हम इसके टाइप को चेंज करेंगे और हम करेंगे इसको इंट। तो इंट फंक्शन के अंदर पूरी लाइन को पास कर देंगे, देन इसको रन करते हैं। रन करने के बाद सबसे पहले इसने हमें इनपुट मांगा एंटर नंबर 1।
तो हम पहला नंबर 4 डाल देते हैं एंड सेकंड एंटर नंबर 2, हमने 9 डाल दिया। देन हमें मिला 8। यहाँ पर हमें 8 इसलिए मिला क्योंकि हमने नम 1 और नम 1 ही किया, तो इसने 4 + 4 हमें 8 रिटर्न किया। हमें नम 1 नहीं बल्कि नम 2 करना है, जब भी हमारे दो नंबर्स का सम हमें आउटपुट में मिलेगा। अब दोबारा से रन करते हैं। रन करने के बाद सबसे पहले इसने इनपुट मांगा, इनपुट में 8 ऐड किया मैंने, और जो सेकंड नंबर है वो चलिए 7 ऐड करते हैं। तो 7 और 8 का सम होता है 15। अब हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है फंक्शन। अब इस कोड के अंदर देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फंक्शंस है। तो जो ये पहली लाइन है, पहली लाइन में कौन सा फंक्शन हमने यूज किया है? एक तो हमने यूज किया है इनपुट फंक्शन एंड सेकंड यूज किया है इंट फंक्शन। तो हमने दो फंक्शन यूज किए, एक ही किया है हमने इनपुट एंड जो सेकंड किया है वो किया हमने इंट फंक्शन। सेकंड लाइन में भी हमने सेम इस्तेमाल किया है, सेम फंक्शन है, एंड यहाँ पर हमने प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल किया है। तो ये फंक्शंस जो इस कोड में हमने इस्तेमाल किए थे। अब हम अपने प्रोग्राम या कोड में कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें फंक्शंस कौन सा है? तो फंक्शन का जो तरीका होता है कि सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं, देन हम ब्रैकेट से ओपन और ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। अब इसके अंदर देखिए कि जो इनपुट है, इनपुट के बाद ब्रैकेट ओपन है एंड देन एक ब्रैकेट क्लोज है। तो ये जो इनपुट है ये हमारे पास एक फंक्शन है। ऐसे ही जो अगर हम इंट का देखें तो इंट हमने लिखा है, देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर हम सम करने पर देखिए यहाँ पर कोई ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज नहीं है, इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है। और यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो प्रिंट फंक्शन देखिए, प्रिंट फंक्शन में ब्रैकेट ओपन है एंड ब्रैकेट क्लोज है। एंड सेकंड जो पहचानने की है कि कई बार ज्यादातर जो फंक्शंस होते हैं उसमें वैल्यूज पास होती है। जैसे इनपुट फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पास है, इसको पैरामीटर बोलते हैं। देन जो इंट फंक्शन है उसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट पास है। देन जो प्रिंट फंक्शन है उसके अंदर जो वैल्यू पास है वो है सम। तो ऐसे हम फंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए जैसे हमने कौन कौन से फंक्शन यूज किए? हमने यहाँ पे यूज किए 3 फंक्शन, इनपुट, इंट और प्रिंट। इनपुट, इंट और प्रिंट। इनपुट क्या करता है? इनपुट इनपुट लेता है। इंट क्या करता है? किसी भी जो डेटा टाइप है उसको इंट में कन्वर्ट करता है। एंड प्रिंट हमें आउटपुट में शो करता है। अब देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही इन फंक्शंस को यूज किया। डायरेक्ट इनपुट लिखा और उसके अंदर वैल्यू पास करी, डायरेक्ट इंट लिखा और उसके अंदर वैल्यू पास करी, डायरेक्ट प्रिंट लिखा और प्रिंट के अंदर वैल्यू पास करी। हमने कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया कि जो प्रिंट फंक्शन है उसको ये करना है, जो इंट फंक्शन है उसको ये टास्क करना है, इनपुट फंक्शन है जो उसको इनपुट लेना है। हमने डिफाइन नहीं किया। तो किसने डिफाइन किया है? ये पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड है। और इसी ऐसे ही फंक्शंस को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। मीन्स ऐसे फंक्शंस जिनकी जो डेफिनेशन है वो पहले ही सिस्टम में डिफाइन है, हमें उनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हमने इस प्रोग्राम में कहीं भी आप देख सकते हैं हमने कहीं भी जो इंट फंक्शन है उसके बारे में डिक्लेरेशन नहीं दिया, या उसके बारे में बताया नहीं कि जो इंट फंक्शन है उसको क्या करना है। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब समझ लिया। अब देखते हैं पाइथन के अंदर कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस जो हम डेली बेसिस में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो बिल्ट इन फंक्शंस का एग्जांपल है वो हमारे पास है इनपुट एंड आउटपुट। हम लगभग सारे ही प्रोग्राम्स में इन दो फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। और इनको कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं इनपुट, देन हम लिखते हैं आउट प्रिंट। इनपुट फंक्शन क्या है कि ये हमारे लिए यूजर से कोई वैल्यू इनपुट लेता है। एंड सेकंड हमारे पास जो फंक्शन है आउटपुट के लिए वो है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या करता है कि इसके अंदर अगर हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो हमें आउटपुट में हमें शो करेगा। देन उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था पिछली वीडियोस में, डेटा कन्वर्जन। उसको हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। तो हमारे पास टाइप कास्टिंग के लिए फंक्शंस भी होते हैं, टाइप कास्टिंग फंक्शंस।
या फिर हम इनको बोलते हैं डेटा कन्वर्जन फंक्शंस। डेटा कन्वर्जन मीन्स ऐसे फंक्शंस जो किसी भी डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उनको डेटा कन्वर्जन फंक्शंस, और जो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो इसमें जो फंक्शंस आते हैं वो सबसे पहले हमने देखा था कि जो एस टी आर है, एस टी आर फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास कोई डेटा टाइप है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमने देखा था इंट, इंट हमने ऊपर वाले प्रोग्राम में भी यहाँ पे इस्तेमाल किया था। और उसके बाद हमारे पास है लिस्ट, देन टपल। उसके बाद हमने एक और फंक्शन देखा था फ्लोट। और भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं जैसे कि डिक्ट। अभी हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। देन एक और होता है हमारे पास बूल। देन एक और फंक्शन होता है हमारे पास कैर। तो ये कुछ फंक्शंस है जो टाइप कास्टिंग में इस्तेमाल होते हैं। जैसे str फंक्शन क्या करता है कि किसी भी जो डेटा टाइप है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। इंट फंक्शन क्या करता है कि किसी भी डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करके देगा। लिस्ट फंक्शन हमें किसी भी एक डेटा टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट करके देगा। देन टपल, टपल फंक्शन किसी भी डेटा टाइप को टपल में कन्वर्ट करेगा। फ्लोट, फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। डिक्ट जो है वो हमारी डिक्शनरी में कन्वर्ट करेगा। देन आता है हमारे पास बूल। बूल जो डेटा टाइप होता है वो हमारे पास होता है 0 1, जिसको हम ट्रू फॉल्स भी कहते हैं। एंड जो अगला फंक्शन है वो हमारे पास है कैर फंक्शन। कैर फंक्शन क्या करता है कि किसी भी डेटा टाइप को कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम मैन, मिन, मैक्स, सम ऐसे फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फंक्शंस है मिन, मैक्स, सम, ये फंक्शंस भी है बिल्ट इन फंक्शंस। इनकी डेफिनेशन भी पाइथन के अंदर पहले ही डिफाइन है। हमें इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उनको हम कहते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस। ऐसे फंक्शन जिनसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनको हम कहते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस। तो इसमें जो हमें पता है कि जो कॉमन फंक्शन है सम फंक्शन, उसके बाद मेन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, देन पावर फंक्शन, और एक और होता है हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन। तो इनका जो इस्तेमाल है पावर फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन, इनका जो इस्तेमाल है वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये फंक्शंस होते हैं हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस। और कुछ और फंक्शन होते हैं जैसे कि आप हम किसी भी अगर हमें डेटा टाइप का टाइप चेक करना है तो हम एक फंक्शन का यूज करते हैं, उसे कहते हैं टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन हमने बहुत इस्तेमाल किया था पिछली वीडियोस में। किसी भी डेटा का अगर हमें टाइप चेक करना है तो सिंपल हम उसे अपने टाइप फंक्शन में पास करते हैं और हमें पता चलता है कि उसका टाइप क्या है। देन हमने लेन फंक्शन भी इस्तेमाल किया था। लेन फंक्शन क्या करता है कि हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या फिर लेंथ ऑफ द टपल या लेंथ ऑफ द लिस्ट हमें बताता है। लेंथ में क्या बताता है कि वो हमें बताता है कि उस जो डेटा टाइप है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और एक और फंक्शन होता है हमारे पास रेंज। रेंज को हम ज़्यादातर अपने लूप फॉर लूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये है पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस। चलिए इनकी समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन ऑफ स्टेटमेंट होती है जिनको हम बार बार लिखने की जगह हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं, और जब भी हमें उस लाइन की जरूरत पड़ती है तो हम पूरी लाइन लिखने की जगह हम बस अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जिनकी डेफिनेशन सिस्टम के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन है उनको यूजर बनाता है यानी प्रोग्रामर बनाता है। हमने पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन का एक प्रैक्टिकल करके देखा था जिसमें हमने इनपुट, इंट और प्रिंट फंक्शंस को इस्तेमाल किया था, और हमने हमने ये पाया कि हमें इन्हें कहीं भी डिफाइन नहीं करना पड़ा इसको इस्तेमाल करने से पहले। देन उसके बाद हमने इन पाइथन के अंदर जो कुछ बेसिक बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको पढ़ा था। तो सबसे पहले हमारे पास आए थे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, जो कि इनपुट और आउटपुट लेने में मदद करते हैं। वो फंक्शन है एक इनपुट फंक्शन है प्रिंट फंक्शन।
देन हमने टाइप कास्टिंग फंक्शन देखे थे, इतने सारे जो डेटा कन्वर्जन फंक्शंस है जो एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करती हैं। देन हमने मैथमेटिकल फंक्शंस देखे थे, मिन मैक्स सम पावर एब्सोल्यूट। देन और हमने कुछ बेसिक फंक्शन देखे थे, टाइप लेन और रेंज। तो ये होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा।